dear students, I hope you all are keeping well. बच्चों, अब आप लोगों की यूटी फर्स्ट स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी तक हम लोगों के लेसन कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं आपको हिंदी की एक्टिविटी करवा रही हूँ, ठीक है ना। एक्टिविटी कौन से पेज की बच्चों, 114 नंबर 114 पेज का। दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहले को सुलझाओ, ठीक है ना। ये मैं ब्लैक बोर्ड में भी थोड़ा सा बताई हूँ। जैसे कि देखिए, पहला क्या है, दुखी का समानार्थी क्या होता है, उदास, है ना। हम यहाँ क्या लिख देंगे, दा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, उदास, है ना। मैं आपको एक बार बुक से भी बता देती हूँ, ठीक है। चलिए बुक से समझ लेते हैं बच्चों। पेज नंबर 114 में देखिए क्या दिया है। दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहले को सुलझाओ, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, बाएं से दाएं, हमें बाएं से दाएं की ओर जाना है, ठीक है। मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, ओके। 2, दुखी का समानार्थी शब्द होता है। दुखी का समानार्थी शब्द क्या होता है, उदास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उ और सा दिया हुआ है, तो ऐसा शब्द हम ढूंढेंगे कि केवल एक अक्षर लिखने से ये शब्द कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो दुखी का समानार्थी शब्द क्या होता है, उदास होता है। यहाँ हमने क्या लिख दिया, दा लिख दिया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। फिर मौका का समानार्थी शब्द होता है। मौका का समानार्थी शब्द होता है। कौन से नंबर में दिया है, 4 नंबर पे दिया है। और हमें लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। ये देखिए 4 दिया है, ये 4 नंबर दिया हुआ है। वाह और रा पहले से लिखा हुआ था। अब हमें ऐसा शब्द चुनना है कि केवल हम 2 अक्षर लिखें और हमारा सेंटेंस हमारा शब्द बनकर कंप्लीट हो जाए। तो मौका का समानार्थी शब्द और क्या होता है बच्चों, अवसर। अवसर मीन्स मौका। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। फिर देखिए 6 नंबर, नकाब का समानार्थी शब्द क्या होता है। नकाब का समानार्थी शब्द क्या होता है। 6 नंबर पे देखिए बच्चों, पा दिया है और दा दिया हुआ है, और हमें लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, तो क्या लिख देंगे, पर्दा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। फिर 1 2 3 मैंने बता दिया है, इसको आप लोग करेंगे। यात्रा का समानार्थी शब्द क्या होता है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। फिर 10वां नंबर है, मुसलमानों द्वारा की जाने वाली पूजा क्या कहलाती है। 10वां नंबर देखिए, ना दिया हुआ था, जा दिया हुआ था, तो क्या लिखेंगे, नमाज, ठीक है। और कीमती पत्थर, इसको आप लोग करेंगे, ओके। फिर बच्चों ऊपर से नीचे की ओर देखना। खरीदना व बेचना क्या कहलाता है। खरीदना व बेचना, उसको क्या कहेंगे। पहला नंबर है ना, फर्स्ट नंबर में ऊपर से नीचे की ओर जाना है। 100 लिखा हुआ था, हमने क्या लिख दिया, दा। सौदा मीन्स व्यापार होता है। सौदा में खरीदना, लेन देन दोनों ही शामिल है, ठीक है। फिर 3रा नंबर देखिए बच्चों, क्या लिखा है, हमेशा का समानार्थी शब्द होता है, हमेशा। 3रा नंबर, सा पहले से दिया हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर हमें शब्द बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम, सदैव। सदैव मीन्स हमेशा होता है, ठीक है। फिर बुरे वचन, 4था नंबर है, बुरे वचन, ठीक है। इसको आप बताएंगे मुझे क्या होता है, ठीक है। फिर ये
चौथा और पांचवा आप मुझे बताएंगे यंत्र का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। सातवां नंबर है नौकर का पर्यायवाची। नौकर का पर्यायवाची जो ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ठीक है। दा दिया हुआ था, हमने क्या लिखा, सा लिख दिया, तो कौन सा शब्द बना, दास। समझ में आया। और बंदूक की गोली और 11वां नंबर आंखों की रोशनी, की दोनों भी आप होमवर्क करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। समझ में आया। अब हम आ जाते हैं संज्ञा व स्वरनाम, ठीक है। नीचे सभी संज्ञा शब्द आपस में मिलजुल गए हैं, इन्हें अलग अलग शीर्षकों के नीचे लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों। फिर संज्ञा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिससे हमें बोध हो रहा है किस चीज का, कि वो लड़का है, लड़के का नाम है, ये जगह है ना। तो हम इनमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे उनको व्यक्तिवाचक की कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और जिस संज्ञा से हमें भाव प्रकट हो रहा है उसको हम भाववाचक में लिखेंगे, और जिस शब्द से हमें उसके जाति का पता चलता है उसको हम इस कॉलम में लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा की कॉलम में लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ दिया हुआ है घृणा। घृणा मीन्स नफरत, तो हम घृणा मीन्स नफरत। घृणा से हमें क्या पता चल रहा बच्चों, किसी के भाव समझ में आ रहे हैं, है ना। तो ये किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में घृणा लिखेंगे। ओके, फिर क्या है बच्चों, घोड़ा। घोड़ा है ना, घोड़ा कहने से वो एक पशु है ना, पशु की गिनती में आ रहा है ना घोड़ा। तो हम किसमें लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। बुढ़ापा। बुढ़ापा कहने से हमें उनका भाव पता चल रहा है कि वो बूढ़ा व्यक्ति है, किसमें लिखेंगे, सॉरी, भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। ताजमहल। ताजमहल बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए हमें क्या, ताजमहल बोलने से क्या हम समझ रहे हैं बच्चों, ये एक ऐसा प्लेस है, मतलब एक ऐसा ये है कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको किधर लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, ठीक है ना। कुर्सी। कुर्सी क्या है, कुर्सी चीज है, वस्तु है ना, तो उसका जात पता चल रहा है ना, कुर्सी को हम जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिखना मिठास। मिठास मतलब मीठा, मिठास मीन्स मीठा, तो उसके भाव पता चल रहा है ना, वो मीठी है, इसलिए हम भाववाचक में लिखेंगे। विवेकानंद। विवेकानंद जी कौन थे, एक फेमस है ना, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, इसलिए हम व्यक्तिवाचक में लिखेंगे, ठीक है। चिड़िया। चिड़िया कहने से पक्षी है ना, तो हम जातिवाचक में लिखेंगे। हिमालय बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, व्यक्तिवाचक में लिखेंगे। लड़का, हमें चतुराई। चतुराई कहने से भाव पता चल रहा है कि वो बहुत ही होशियार है ना। और कुत्ता, ठीक है। अब नीचे दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया, दिए गए रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम का प्रयोग करिए। एक दिन नीलेश और उसका। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। एक दिन नीलेश और उसका दोस्त निखिल मेले में घूमने गए, जो उनके घर के पास लगा था। अचानक किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। नीलेश उस ओर भागा, वहां उसने एक बच्चे को झूले के ऊपर से गिरते देखा। नीलेश ने इधर उधर देखा, परंतु झूले वाला वहां नहीं था। कौन भाग गया, झूले वाला वहां से भाग गया। तो यहाँ क्या लिखना था, झूले वाला। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि
वह, उस, वे, है ना, ये सब सर्वनाम होते हैं उसके, है ना, इसलिए हम यहाँ सर्वनाम का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। नीलेश और उसका मित्र उस घायल बच्चे को उठाकर तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। साथ में उस बच्चे के माता पिता भी गए। इस प्रकार उन दोनों की समझदारी से वह बच्चा बच गया। समझ में आया आपके। फिर है पेज नंबर 116 में देखिए विशेषण। विशेषण मतलब विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। जो हमें विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा कौन हुआ? जैसे देखिए अब यहाँ संज्ञा कौन है? ये लेडीज जो है ये क्या हुई? अभी संज्ञा है ना। तो अब यहाँ बहुत सारे पिक्चर बने हुए हैं बच्चों। देखिए पिक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको। इन पिक्चर को क्या करना है? और कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो जो पिक्चर जिससे मिलती है उसमें हमको मिलान करना है। ठीक है, कुछ मैं बता दूंगी, इसके बाद आपको करना है। ओके, जैसे देखिए स्टार्टिंग में क्या है? ये किसका पिक्चर बना हुआ है? संतरा। संतरा कैसा होता है? खट्टा संतरा, तो हम इससे मिला दिए। ठीक है, फिर क्या है? ये सन, ये सूरज है। ठीक है ना, सूरज मीठी गर्म, है ना। फिर ये क्या है? कुत्ता। कुत्ता कैसा है? वफादार है, पालतू, है ना। इसके बाद आप ये सारे पिक्चर मुझे मिला करके बताएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। और एक्टिविटी की कॉपी बुक में ही करेंगे, कॉपी में कोई भी नहीं करेगा। सॉरी। ओके, ठीक है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।